गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, पवित्र मंत्र, पुनीत मंत्र हमें हमारे अंतराल के अंदर स्थित, अंतर मन के अंदर स्थित, अंतरंग के अंदर स्थित उस परमात्म चेतना से जोड़ने का माध्यम बनता है, जो अकेला यदि जाग जाता है तो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति उसके अंदर सुरक्षित है। हमारे जीवन में गुरु की प्राप्ति का आधार कैसे हो, इस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो प्रियजनों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे हम ये जान पाएँ कि गुरु की प्राप्ति के आधार क्या हो सकते हैं और हम इसे कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। जय गुरुदेव। और वो संभावना साकार हो पाती है यदि ये आत्मा परिष्कार के, परिवर्धन के, परिशोधन के, परिवर्तन के पथ से गुजर पाती है। हमारे मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतरों के जो छाए हुए कुसंस्कार हैं, बुरी आदतें हैं, कुकर्म हैं, उनके जो कषाय कलमश हैं, उनकी जो कष्ट कठिनाइयां हैं, उनकी जो पाप परेशानियां हैं, उन सब से मुक्त होने के बाद ये जो अंगारा है उस आग में बदल पाता है, जो पूरे विश्व को प्रकाश दे पाने की स्थिति में आ पाता है। और उस यात्रा से गुजरने का जो पथ है वही नवरात्रि साधना का पथ है। गायत्री मंत्र का उद्देश्य एक ही है कि हमारे चित्त के ऊपर, मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ गए हैं, जिन परतों के अंदर ये मनुष्य का व्यक्तित्व दबा हुआ है, उनको धीरे धीरे करके इस तरह से हटाया जा सके कि उसके अंदर का प्रकाश, उसके अंदर की पवित्रता, उसके अंदर की शांति, उसके अंदर की सुगंध बाहर को निकल सके। इंसान के अंदर देवत्व की जो संभावना है, मनुष्य के अंदर भगवान बनने की जो संभावना है, आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की जो संभावना है, उसको साकार करने का पथ गायत्री का ये मंत्र प्रकाशित करता है। पर संभव तभी हो पाता है जब आत्मा परिशोधन के उस मार्ग से गुजरती है। धातुएं खदान के अंदर होती हैं पर खोदने पर मिल पाती हैं। धरती के अंदर अन्न होता है पर जोतने पर मिल पाता है। वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं पर तोड़ने पर मिल पाते हैं। दूध के अंदर घी होता है पर मथने पर मिल पाता है। वैसे ही इंसान के अंदर भगवान है पर जगाने पर मिल पाता है। और वो जो जगाने की यात्रा है वही नवरात्रि साधना की यात्रा है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक राजा थे और उनको अपने वैभव पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी संपदा पर, अपने पद पर, अपनी सामर्थ्य पर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया। लगा कि उन्हीं के पास सब कुछ है। उनके गुरु को लगा कि इनको मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। उनने उनसे पूछा कि बेटा, जो तेरे पास है उसकी कीमत क्या है? बोले, आप गरीब ब्राह्मण हैं, आपको क्या पता। बोले, इसकी जो कीमत है वो आप बता नहीं सकते। बहुत अहंकार में भर करके उनने उत्तर दिया। कुल गुरु को हंसी आई। उनने एक लीला रची। जैसे ही कुछ दिनों के बाद आखेट के लिए राजा गए, वैसे ही मार्ग भटक गए। और भटकते भटकते ऐसा कुछ घटा कि वो बार बार उसी मार्ग पर, उसी जगह पर घूम घूम कर आ जाते थे। कितना भी प्रयत्न करते थे पर रास्ता मिलता नहीं था, मार्ग सुझाई नहीं पड़ता था। बहुत भटकने के बाद उनको बार बार उसी स्थान पर आना पड़ता था। 4-5 दिन गुजर गए, अन्न मिला नहीं, जल मिला नहीं, भूखे प्यासे बेहाल बदहाल भटक रहे थे। इतनी देर में एक साधु दिखाई पड़े। वो जो साधु थे वो उनके गुरु ही थे, भेष बदल करके आए थे। उनके हाथ में एक लोटा पानी था। राजा गिड़गिड़ाते हुए उनके पास पहुंचे, मुझे पानी दे दीजिए। वो जो साधु थे वो बोले, इस पानी के लिए क्या देने को तैयार हो? राजा बोले, सारा राजपाट ले लीजिए, जितना कुछ मेरे पास है वो सब ले लीजिए, बस एक लोटा पानी दे दीजिए। वो जो गुरु थे साधु के भेष में बोले, राजा समझ में आया, तेरे सारे राजपाट की कीमत एक लोटे पानी से भर करके नहीं है। इतने में ही जीवन से मिट जाता है।
जो जीवन की सबसे बड़ी कीमत है वो बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर है। क्या पाऊं, राजा ने उनसे पूछा। तो उनके गुरु बोले, उसको प्राप्त कर जो तेरे भीतर है, जो मूल्य का है, जिसकी कीमत है, जो तेरे व्यक्तित्व का जागरण करता है। उनके मुंह से एक श्लोक निकला, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भात्य भाज्यम न च भारकारी। वो है जिसको चोर चुरा नहीं सकता है, वो है जिसको राजा हत्या नहीं सकता है, वो है जिसको भाइयों के बीच में जायदाद की तरह से बांटा नहीं जा सकता है, और वो है जिसको कंधे पर उठाया नहीं जा सकता है। व्यय कृते वर्धनमेव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। वो जो आत्मविद्या है, अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, तो उसको प्राप्त कर। राजा की समझ में आया कि प्राप्त करने योग्य जो है वो हमारे भीतर है। नवरात्रि की साधना यही इशारा करती है कि बाहर की ओर न भटका जाए, उधर उतरा जाए जहां उतरने पर व्यक्ति शांति को, समुन्नति को, संतोष को प्राप्त करता है। और उधर ले जाने की जो यात्रा है वो नवरात्रि साधना की यात्रा है। स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें आत्मविद्या की ओर, आत्मज्ञान की ओर, आत्मानंद की ओर, आत्म प्रतिष्ठा की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर के जाती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, अलौकिक समय, नवरात्रि की ये पावन बेला, शांति कुंज की तपस्थली, पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का सिद्ध क्षेत्र, इस शुभ अवसर पर यहाँ भारत ही नहीं बल्कि देश एवं विदेश से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज नवरात्रि के इस पावन समय में, पुनीत बेला में मिल पाने का यह अवसर और सुयोग हम लोगों को मिला है। और जो नवरात्रि का समय है, इसका जो आध्यात्मिक वातावरण है, इसका जो आध्यात्मिक संदेश है, वो एक महत्वपूर्ण काल निर्धारण को लेकर के आता है। इस काल निर्धारण को लेकर के आता है कि जो चैत्र नवरात्रि का समय हम लोग ध्यान से सोच करके देखें कि जो चैत्र नवरात्रि का समय है वो इस महत्वपूर्ण संदेश को लेकर के आता है कि इस समय में प्रकृति भी पुराने को छोड़ देती है। जो चला आ रहा संवत्सर था वो पुराना हो जाता है और वो नए को, नूतन को धारण करती है। ऋतुएं बदल जाती हैं, मौसम बदल जाते हैं, नई खेती की व्यवस्था जुटने लग जाती है। स्कूलों में भी एडमिशन इसी समय में शुरू हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत इसी समय में होती है। आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, भावनात्मक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो हर दृष्टि से जो पुराना है उसको छोड़ देने का और नए को धारण करने का समय चैत्र नवरात्रि के साथ आता है। तो जो महत्वपूर्ण संदेश आज का ये पावन दिन हम लोगों को प्रदान करता है वो ये कहता है कि जो भी हमारे भीतर जीर्ण शीर्ण हो गया, जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, पुराने कर्म हैं, वो सारी चीजें जो हमारे व्यक्तित्व को कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में दबाने में मशगूल है, उनको त्याग देना चाहिए और एक नए की ओर बढ़ने का समय आ रहा है। ये जो चैत्र नवरात्रि का समय है, इस महत्वपूर्ण उद्घोष को, इस घोषणा को लेकर के आता है कि इस समय में प्रकृति भी पुराने को स्वीकार कर पाने की स्थिति में होती नहीं है। तो हमें भी हमारे व्यक्तित्व का वो अंश जो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होना चाहिए, उसको उसी तरह से त्याग देना चाहिए
जैसे सांप पुरानी केचुली को उठा करके फेंक देता है और नए को धारण करता है। ये समय हमारे व्यक्तित्व को नया रूप देने का, नए सौभाग्य को धारण करने का, नए संकल्प को अपनाने का, नई योजना के साथ आगे बढ़ने का, नई चेतना को धारण करने का है। और इस समय में जब वैश्विक दृष्टि से भी ये संवत्सर बड़ी ही कठिन विषम परिस्थितियों के मध्य में आया, तो हर व्यक्ति के लिए यही प्रार्थना हृदय से निकलती है, चाहे वो अपने हो, पराये हो, मित्र हो, शत्रु हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, गायत्री परिवार के हो या विश्व परिवार के हो, हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना हम लोग यही करते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन सुखी रहे, सुरक्षित रहे, निरापद रहे, निष्कंटक रहे, उनके शरीर से रोग दूर रहे। जो लोग भी कष्ट को लेकर के आए हैं उनका कष्ट यहीं छूट जाए, वो लोग यहाँ से खुशियां लेकर के जाए, शरीर के रोग चले जाए, मन के कष्ट चले जाए, हर व्यक्ति के मन का कष्ट जाए, आदमी चेहरे पे खुशियां लेके जाए, अंदर का आनंद लेके जाए, उनके आंख के आंसू यहीं छूट जाए, उनके दिल का भारीपन यहीं छूट जाए। आदमी यहाँ से जाए तो खुशियां लेके जाए, नए सौभाग्य को, नए सुख को, चेहरे पर स्मित को, मन में प्रसन्नता को, जीवन में आनंद को, अंदर से प्रफुल्लता को लेकर के जाए। यही प्रार्थना हम लोग करेंगे कि जिन जिन रिश्तों से प्रेम विदा हो गया हो वहां का प्रेम लौटे, जिन जिन आंगनों से खुशियां चली गई हो वहां की खुशियां लौटे, जिन जिन जगहों से स्नेह, विश्वास, अपनापन, आत्मीयता विदा हो गई हो वहां पर वो लौटे। ये समय हर दृष्टि से नए नूतन को धारण करने का है, और व्यक्ति जीवन में नूतन धारण तभी कर पाता है जब वो पुराने को त्यागने की स्थिति में होता है। यदि हमने पिछले को पकड़ा हुआ है तो नए को धारण कर पाने की स्थिति में हम कभी आ नहीं पाते हैं। इसलिए आज जब हम लोग यहाँ से उठें तो हर उस चीज को त्याग करके उठें जो हमारे जीवन में, व्यक्तित्व में, मन में, रिश्तों में अपनाने योग्य नहीं, छोड़ दिया जाए उनको। और जब यहाँ से उठें तो ये सोच करके उठें कि इस समय में प्रकृति ने भी नया संवत्सर धारण कर लिया है, तो हम लोगों को भी नई चेतना को धारण करने की आवश्यकता है। ये वो पवित्र समय है चैत्र नवरात्रि का, जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना करी। जगत ब्रह्मा चैत्र मासे ससृजः प्रथमे हवे, पहले क्षण का निर्माण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसी क्षण में किया। और ये जो चिंतन है ये कपोल कल्पना नहीं है, इसके पीछे बड़ा गहन वैज्ञानिक चिंतन समाहित, बहुत ही गहन। आप ये सोचिए कि आइंस्टाइन को तो 20वीं सदी लगी इस सत्य पर पहुंचने में कि जो स्पेस और टाइम है वो वॉर्प्ड है, एक ही चीज है जिनके दो हिस्से हैं। जबकि हमारे यहाँ आप इतना 5000 वर्ष पुराना वेदों का यदि आप काल गणना का समय उठा करके देखें तो हमने समय की सबसे छोटी इकाई किसको पुकारा? परमाणु को पुकारा। जो स्पेस था वही टाइम का पैमाना था। एक परमाणु काल की सबसे छोटी इकाई है। 2 मिल गए अणु बन गए, 3 अणु मिले त्रसरेणु बन गया, 3 त्रसरेणु मिले त्रुटि बन गई, त्रुटि से लव बना, लव से मध्य बना, मध्य से निमिष बना, निमिष से प्रहर बना, प्रहर से मुहूर्त बने, मुहूर्त से दिन और रात बने। इस तरह से पूरे जीवन की शुरुआत हो गई। इसीलिए जो चैत्र नवरात्रि का समय है वो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण संदेश को लेकर के आता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, भगवान राम ने राज्याभिषेक कराया, युधिष्ठिर ने राज्याभिषेक के लिए लिया, विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के लिए लिया। तो ये जो समय है वो इस भाव को लेकर के आया, इस पुकार को लेकर के आया कि आज जब हम लोग शांति कुंज के इस पवित्र स्थल के अंदर विद्यमान हैं तो यहाँ से उठें तो मन में उन सारी चीजों को त्याग करके उठें जो हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बोझिल बनाते हैं। हमारे जीवन में साधना का प्रभाव तभी आ पाता है जब व्यक्ति पुराने को, और खासकर उस पुराने को जो हमारे व्यक्तित्व को जीर्ण शीर्ण करता है, उसको बोझिल बनाता है, उसको किसी न किसी रूप में भार से भारी करता है, उसको त्याग कर, यहीं छोड़कर नए को अपना करके हम लोग उठते हैं। आप ये सोच करके देखिए कि यदि मैं अपने हाथ को यूं उठा लूं, 1 मिनट के लिए उठाऊं तो बहुत दिक्कत की बात नहीं, 1 घंटे के लिए उठाना पड़े तो ये भारी लगने लगेगा। और यदि जीवन भर ऐसे ही उठा करके रखूंगा तो किसी को ये हाथ काटना पड़ेगा। कोई आपको कुछ कह करके जाता है, उसको हम 1 मिनट में भूल जाते हैं तो भूल गए, जो आया था वो चला गया। 1 घंटे के लिए यदि मैं उसी बात को सोचता हूं तो मेरे मन में वो धीरे धीरे करके घाव बनाने लगता है। जिंदगी भर सोचता हूं तो नासूर बन जाता है। वो जो नासूर है
जो हमारी जिंदगी को, हमारी खुशियों का हरण करके बैठे हैं, उनको यहीं त्याग देने का समय आ गया है। यहाँ व्यक्ति उन सबको त्याग दे जो हमारे जीवन की, हमारे व्यक्तित्व की, हमारे रिश्तों की, हमारे घर की, हमारे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा करके बैठे हैं। उनको त्याग कर आदमी नए को अपना करके यहाँ से उठे। ये नवरात्रि साधना का पहला और महत्वपूर्ण संदेश आता है। और वो संदेश इस भाव के साथ आता है कि हमारे जीवन में नवरात्रि साधना सौभाग्य को प्राप्त कर पाती है यदि हम लोग समय के मूल्य को और महत्व को समझ पाते हैं। बिना समय के महत्व को जाने, कार्य वही होता है, प्रयत्न वही होता है, परिश्रम वही होता है, पुरुषार्थ वही होता है, पर उसका प्रभाव तब आ पाता है जब आप उसे सही समय पर सही चीज के साथ करते हैं। बीज वही है। किसी के पास बहुत अच्छा खेत हो, बहुत अच्छा ट्रैक्टर हो, उसके पास बहुत अच्छे किसान हो, काम करने वाले बहुत अच्छे हों, और बीज उसने अमेरिका से मंगाए हो, पर यदि रबी के समय में खरीफ की बो करके आएगा तो होएगा क्या? नहीं होएगा। आपको उसके लिए सही समय की आवश्यकता होती है। जिंदगी में चीजें फलवती हो पाती हैं यदि वो सही समय पर सही योजना के साथ करी जाती हैं। भगवान राम की कथा आती है कि भगवान राम जो थे, रावण को मारने के लिए गए तो पहले अगस्त ऋषि के पास जाकर के भगवान राम ने उसकी कुंडली दिखाई तो अगस्त ऋषि जबकि नाना थे, उनने देख करके बोला कि इसके ऊपर 3 महीने के बाद आप हमला करना। 3 महीने के बाद रावण का मार्केश लगने वाला है। भगवान लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भगवान है, यदि ये मुहूर्त देख करके हमला करेंगे तो भगवान होने का क्या मतलब है? बोले इनका जब मन करेगा तब हमला करेंगे, भगवान जब करे तब काल को उनके अनुसार चलना चाहिए। तो भगवान राम ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, जो महर्षि कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्यों? बोले पुरुषार्थ समय देख करके किया जाता है। बोले दरवाजा यदि बंद हो और दरवाजा खुला हो तो दोनों ही स्थिति में तुम अंदर प्रवेश कर सकते हो। दरवाजा खुला होगा तो जल्दी घुस जाओगे, बंद होगा तो लात मारनी पड़ेगी, दरवाजा खुल जाएगा पर पैर पर चोट आए बगैर रहेगी नहीं। तो बोले यदि पुरुषार्थ जो है वो समय देख करके किया जाता है तो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और जो नवरात्रि का समय है वो यही याद दिलाता आता है कि इस समय में जो साधनात्मक पुरुषार्थ किया जाता है उसका प्रभाव ज्यादा आता है, क्योंकि इस समय में प्रकृति ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। हम लोग यदि प्रवेश करने की कोशिश करें तो बड़ी सहजता के साथ अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं। आदमी पहाड़ी से नीचे की ओर उतर रहा हो तो ढलान पे कितनी तेजी आ जाती। ढलान पर उतरते समय में व्यक्ति को न तो पैरों पर जोर लगाना पड़ता है, न उसकी सांस हांफती है, न उसको ऐसा लगता है कि हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। आदमी अपने आप नीचे को भागता चला जाता है। तब नीचे उतरने के लिए कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, कोई लेबर नहीं करना पड़ता। ये समय प्रकृति की ढलान का समय है। इस समय में जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे उतरना चाहें तो बहुत तेजी से अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कदमों के अंदर सहजता के साथ गति आ जाती है। जो नवरात्रि का समय है वो हर व्यक्ति के साधनात्मक पुरुषार्थ के अंदर गति को प्रदान करने का समय है। और आप सोच के देखिए कि यदि कोई पहाड़ी से नीचे उतर रहा हो तो नीचे उतरते समय में उसको किस चीज की आवश्यकता होती है? हमारा बच्चा जा रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? ढलान की तरफ भगा चला जा रहा हो तो हम क्या बोलेंगे? अरे थोड़ा हाथ पकड़ कर चल। यही तो बोलते हैं, अरे भागना मत, यही हाथ पकड़ करके चल। बस यही गुरु हमसे कहते हैं कि जब नवरात्रि का साधना का समय आता है तो ढलान ज्यादा है। ऐसे में व्यक्ति कहीं भागते हुए नीचे की तरफ को गिर न जाए, इसलिए गुरुदेव क्या कहते हैं कि जब नीचे उतरने का समय आए तो हाथ पकड़ करके चलना। उस समय में कहीं गुरुदेव का हाथ छोड़ नहीं देना। वो समय जो है हमारा गुरुदेव को अपना हाथ थमाने का समय है। जो आज का नवरात्रि साधना का समय है वो ये याद दिलाता आता है कि ये समय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत मूल्य का है। जो लोग सूक्ष्म को देख पाने की स्थिति में होते हैं वो जानते हैं कि इस समय में ग्रहों की गति, नक्षत्रों की गति, जो सूक्ष्म की ऊर्जाएं हैं उनकी गति, जो ब्रह्मांडीय संकल्प है उनकी गति इतनी तीव्र हो जाती है कि उस समय में जो संकल्प लिया जाता है वो निश्चित रूप से प्रभावी होता है। पर उस समय में हमारे को हमारे कदमों की गति में और भगवान के और गुरुदेव के साथ के प्रति अपने विश्वास में, दोनों में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होती है। जो पहला चिंतन हम लोग धारण करें वो ये धारण करें कि नवरात्रि साधना का समय हमारे साधनात्मक पुरुषार्थ को गति देने का समय है। और ऐसे समय में
दो चीजें अनिवार्य हो जाती हैं। व्यक्ति अपना हाथ गुरुदेव के हाथों में दे पाने की स्थिति में हो, क्योंकि दिया उसके हाथ में जाता है जो आपके हाथ को संभाल पाने की स्थिति में हो। हर व्यक्ति गुरुदेव बन नहीं पाता, हर व्यक्ति के पास इतनी योग्यता नहीं कि वो गुरुदेव की तरह से, अभी हम लोग सुन ही रहे थे, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है।